नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मजीद यादव दिनाज कोचिंग कैंपस बाई सवाई सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, जैसे देखिए 1250 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका 1250 का हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इससे पहले हम देख लेंगे अभाज्य संख्याएं। जैसे हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, डॉट डॉट। ऐसी संख्याएं जो एक से कटे और अपने आप से कटे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या को लेते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या को, तो 2 से ले जाएंगे। तो 2 छके 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10। फिर 2 से नहीं जाएगा, देखिए 2 से ले जाएंगे, यहाँ पर 5 से नहीं जाएगा, 3 से ले जाएंगे, 3 दूना 6, फिर 3 से भी देखिए नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, तो अब 5 से ले चलते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से, 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5। तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 1250 का। कितना आया है? 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसे ही हम क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड। जैसे देखिए इसमें अभाज्य संख्या है, 2 हो गया, 5 हो गया, अभाज्य संख्या है ना, इसे ही हम अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में किसी भाज्य संख्या को बदल देना, ये क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब चलेंगे, अगला टॉपिक है हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखेंगे अब हम प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के बिना के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे देखिए हम 1250 का निकाल रहे हैं, तो 1250 का निकाल रहे हैं, इसे निकालिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेते हैं सबसे पहले,
छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, 2 से ले जाए, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, फिर 3 से नहीं जाएगा, अब 5 से ले चलते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से, 5 पचे 25, फिर 5 से, 5 एकम 5। इसका अभाज्य देखिए 1250 का अभाज्य गुणनफल 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए किए है ना, अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर देखिए तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। तो देखिए क्रम के बिना अद्वितीय है। देखिए 2 गुणे 5 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, यही है। देखिए यही एक यूनिट है, क्रम के बिना अद्वितीय है, देख लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक है गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष गुणनखंड वृक्ष मान लीजिए हम 420 का निकाल रहे हैं, ये भी अभाज्य गुणनखंड ही मान लीजिए है, उसी तरह निकलेगा। इसे हम 420 का निकाल रहे हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या को लेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 से लेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10। देखिए जिसको ले जाएंगे उसको इधर, जिससे फिर जो भाग देने पर आएगा उसको इधर लिखेंगे। फिर अब 210 का निकालेंगे, छोटी अभाज्य संख्या 2 से ले चलते हैं। देखिए जा रहा है तो 2 एकम 2, 1 नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 होगा, 2 पाँचे 10। फिर अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से ले जाएंगे, तो 3 से ले जाएंगे तो 3 तरीके 9, 1 3 5 15। फिर देखिए अब 5 से ले जाएंगे, 5 7 5 30। जो देखिए बाहर वाला जो है इसको पूरा, ये पूरा अभाज्य संख्याएं है। तो 420 का अभाज्य गुणनखंड 420 है ना, का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखिए ये अभाज्य है ना पूरा, अभाज्य संख्या है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। देखिए अगर 2 दूना 4, यहाँ 12 पचे 60, 60 गुणे 7, 6 7 42, 420 आपका आ गया। देखिए ये भी आपका हो गया। अब चलेंगे एचसीएफ पर, एचसीएफ एलसीएम पर। एचसीएफ और एलसीएम। मान लीजिए 72 और 108 का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो पहले देखिए हम गुणनखंड विधि द्वारा निकाल रहे हैं, तो 72 का निकाल रहे हैं, तो 72 का पहले फैक्टर करेंगे तो ले जाएंगे। देखिए 2 से, तो 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से, 2 9 18, फिर 3 से, 3 तरीके 9, फिर 3 एकम 3। देखिए ये 72 का आपका हो गया। क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर 108 है ना, अब 108 का फैक्टर करेंगे, 108 का गुणनखंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 से, 2 5 10, 2 चौको 8, फिर 2 से,
2 दूना 4, 2 7 14, फिर 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 तरीके 9, फिर 3 से, 3 1 3। तो इसका क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 108 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो हमें ये CF निकालना है ना, ये गुणनखंड विधि द्वारा है, ये CF निकालना है, HCF। ये CF मतलब मौसा निकालना है ना, जो दोनों में कॉमन होगा उसे एक बार लिखेंगे। ये CF में जो दोनों में कॉमन रहेगा उसे एक बार, देखिए ये भी कॉमन हो गया तो इसे एक बार लिख दे, फिर ये भी कॉमन है एक बार लिख दिए। देखिए 2 इसमें आया लेकिन इसमें नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे, ये CF निकालना है तो। फिर देखिए 3 इसमें भी है, देखिए इसमें भी है तो 3 लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो गया 3। फिर देखिए फिर 3 कॉमन है तो फिर 3 लिखिए। अब देखिए ये 3 कॉमन इसमें नहीं है तो इसे नहीं लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। 2 दूना 4 3 12, 12 3 36, यह CF क्या हो जाएगा हमारा 36। ये गुणनखंड विधि द्वारा है। अब LCM देखिए, LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक, जो दोनों में कॉमन हो उसे एक बार लिखेंगे, लिख लिए। फिर ये भी लिख लिए, फिर ये भी देखिए कॉमन है, इसको भी लिखेंगे एक बार। फिर इसके बाद जो बचा है उसको भी लिख देंगे। तो इसमें देखिए 2 बचा है और इसमें 2 बचा है, 2 लिख दिया। फिर देखिए 3 बचा है तो 3 भी लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा LCM। तो देखिए LCM कितना आ रहा है, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 गुना 72, अब 72 3 72 गुणे 3, 72 गुणे 3, तो 72 3 3 दूना 6 और 7 त्रिके का 216। LCM है। देखिए ये गुणनखंड विधि द्वारा है, अब भाग विधि द्वारा लगा रहे हैं। ये आपका गुणनखंड विधि द्वारा था। भाग विधि, तो भाग विधि द्वारा निकालें। 72 कितना था, 72 और 108 का। तो भाग विधि द्वारा निकाल रहे हैं तो पहले HCF निकालना है ना, तो HCF मौसर, तो 72 का 108 में भाग दे देंगे, ये भाग विधि द्वारा है। तो 72 एकम 72, कितना है बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा, फिर यहाँ पर 10 में से 7 गया 3, 36। अब 36 का भाग 72 में देंगे, कितना है 72, तो 36 दूना 72, आपका शेष 0 हो गया। यही हमारा जो सबको काट दे, यही हमारा HCF होगा, क्योंकि 72 भी कट गया और ये 108 भी कट गया, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 36। देखिए गुणनखंड विधि द्वारा भी HCF हमारा 36 आया था, और अब भाग विधि द्वारा भी हमारा HCF 36 आ गया। अब LCM निकालेंगे, तो LCM भाग विधि द्वारा ऐसे निकालते हैं। देखिए LCM निकाल रहे हैं, तो भाग विधि द्वारा निकाल रहे हैं 72 और 108 का, तो ये भाग विधि द्वारा LCM निकालना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ले चलते हैं, तो 2 से 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से 2 5 10, 2 4 8, फिर देखिए 2 से 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 दूना 4, 2 7 14। देखिए यहाँ पर नहीं जाएगा, तब भी हम 2 से ले चलते हैं, इसको काटेंगे LCM में। तो 2 से 2 9 18, फिर इसको रहने देंगे। फिर देखिए अब 3 से ले चलते हैं, 3 तरीके 9,
फिर 3 9 27, फिर 3 से ले चलते हैं, फिर 3 1 कम 3 और 3 3 9, फिर 3 से 3 1 कम 3। देखिए आपका ये एलसीएम हो गया। देखिए कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 बार है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 कितना बार है, 1 2 3, 3 बार, 3 गुणे 3 हो गया। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72। अब 72 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 72 गुणे 3, तो 3 दूना 6, 7 3 21। ये आपका एलसीएम होगा। ये भाग विधि द्वारा है, ये आपका भाग विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा भी उतना ही आया था और भाग विधि द्वारा भी उतना ही आएगा। अब पढ़ेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हमें देखिए अगर एलसीएम बराबर इसमें से एलसीएम का मान पूछेगा तब हमारा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम पूछ रहा है तो एचसीएफ बटा हो जाएगा एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा, अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो एलसीएम हो जाएगा बटा में। अगर देखिए ये दो संख्याओं दे रहा है ना तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दे सकता है। अगर पहली संख्या का मान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या पूछ रहा है तब क्या हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम बटा दूसरी संख्या हो जाएगा। अगर दूसरी संख्या पूछ रहा है तब एचसीएफ गुणे एलसीएम बटा पहली संख्या हो जाएगा। देखिए आपका पूरा सूत्र खत्म हो गया है। अब चलते हैं प्रश्नावली 1 के बी पर। तो क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 1 के बी, प्रश्नावली एक का बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को
अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन एक में ये क्वेश्चन है और इसमें पहला है 140 का, दूसरा है 156, तीसरा है 38, 25, चौथा है 4 नंबर है 5005, 5 नंबर है 7429। इसमें हम पहला लगा रहे हैं, देखिए पहला है ना, पहला लगा रहे हैं 140। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात करना है ना। देखिए 140 का हम फैक्टर गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 से ले चलेंगे तो 2 7 14 0, फिर 2 से 2 3 6, फिर 2 5 10 35, फिर देखिए अब 2 से नहीं जाएगा, नहीं 3 से जाएगा, 5 से जाएगा तो 5 7 35, फिर 7 से 7 एकम 7। देखिए क्या हो जाएगा 140 का ना, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यही है ना। इसका देखिए अभाज्य संख्या है ना, आपका हो गया 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 2, 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, यही है, यही हमारा आंसर है। देखिए आपका पहला सवाल हो गया, इसी तरह लगाना है। आप दूसरा सवाल लगा लीजिएगा, तीसरा हम बता रहे हैं, इसी तरह लगेगा। तीसरा है 38 25। तो 38 25 का हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए 38 25 का 38 25 का तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं, सबसे छोटी है संख्या है तो 3 से देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 7 21, फिर 1 बचा, 3 5 15 हो गया। अब फिर 3 से देखते हैं, 3 चौको 12, फिर 3 दूना 6, 1 बचा, 3 5 15, फिर 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 से नहीं जाएगा, 5 से देखते हैं। तो 5 से देखते हैं तो 5 8 40, 2 बचा, 5 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 7 35, 17, 17 एकम 17। तो देखिए 3825 है, 3825 है ना। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे, देखिए अभाज्य गुणनखंड इसका यही होगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। देखिए आप इसका गुणनखंड करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए करिए, 3 गुणे 3, 3 3 के 9 5 45 में 5 गुणा करिए, 45 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 चौको 20, 20 2 22, 225 हो जाएगा। फिर 17 का उसमें गुणा करिए तो 17 5 85 और 17 दूना 34, 34 8 42, 2 8 4, 17 दूना 34 और 34 4 38। देखिए आपका ये आ गया, इतना गुणा करने पर आ जाएगा आपका गुणनखंड करने पर।
देखिए हम इसको इस तरह लिखेंगे, 2 के पावर 3 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, 3 गुणे 3 है। फिर 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 है, तो फिर गुणे 17। आपका यही आंसर है। देखिए आपका ये आंसर आ गया तीसरा का। इसे आप पार्टीशन ले लीजिए इसका। और हम 5 नंबर बता रहे हैं, 4 नंबर आप लगा लीजिएगा। पांच नंबर है, देखिए 5 नंबर कितना है, 7429। 7429। तो इसका भी हम फैक्टर करेंगे, 7429 है ना, 7429 है। तो यहाँ पर 9 है ना, तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से ले चलते हैं। देखिए 3 से जा रहा है, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 दूना 6, 3 चौक को 12, फिर 22 हो गए, 3 7 21, 3 19 नहीं कटेगा 3 से। अब 7 से ले चलते हैं, 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 रहेगा, तभी 5 से कटेगा। तो 7 से ले चलते हैं, 7 एक कम 7, फिर 0 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा। फिर अब इसके बाद 11 से ले चलते हैं, 11 छक्का 66, बचा 8, 11 77, बचा 5, 11 से भी नहीं कटेगा। अब 13 से ले चलते हैं, 13 से देखते हैं, 13 चौक 52, 13 पचे 65, 65, 13 पचे 65 हो गया, 9 बचा, 13 7 91, 13 पचे 65, 13 छक 78, अच्छा 9 बचा, 13 7 13 से भी नहीं कटेगा। देखिए 13 7 91, 19 हो रहा है, 13 से भी नहीं कटेगा। अब 17 से ले चल रहे हैं, 17 से देखिए, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौक को 68, 4 बार जाएगा, 6 बचा, 17 तिया 51, फिर बचा कितना 11, 17 9 100, 17 7 कितना होता है 119। फिर अब 17 से देखिए कट रहा है, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 7 नहीं कटेगा। अब 19 से ले चलते हैं, तो 19 दूना 38 हो गया, 19 दूना 38, बचा 3 नहीं कटेगा। फिर से देखते हैं, 17 दूना 34, 17 चौक, देखिए यहाँ पर 17 चौक 68, फिर बचा 6, 17 तिया 51, यहाँ पर 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए 19 से देखते हैं, तो 19 दूना 38, 5 बचा, 19 तिया 57, फिर 23 का, 23 से ले चलते हैं, 23 से कम 23, 74 का 74 29 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23, यही होगा, यही हमारा आंसर है। अभाज्य गुणनखंड यही है। आज बस एक ही सवाल, अगले दिन दूसरा सवाल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।